नमस्कार एवरीवन। इमेजिन करिए अगर एक दिन आपकी वाइफ या आपके घर का कोई मेंबर अचानक कहे मैं इंसान नहीं, मैं एक प्लैनेट हूँ। आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास ले जाएंगे, मेंटल इलनेस समझेंगे या फिर उनकी बात पर बिलीव करेंगे? यही अनयूजुअल और थॉट प्रोवोकिंग आइडिया हमें मिलता है वंदना सिंह की फेमस स्टोरी द वुमेन हु थॉट शी वॉज अ प्लैनेट से। लेकिन ये सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी पैट्रियार्की, फ्रीडम, आइडेंटिटी, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, वुमेन्स लिबरेशन जैसे पावरफुल थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस लेक्चर के एंड तक आप स्टोरी, सिंबलिज्म, थीम और एग्जाम क्वेश्चंस सब कुछ इजीली समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट द ऑथर। सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। वंदना सिंह एक इंडियन साइंस फिक्शन राइटर हैं। वो फिजिसिस्ट भी हैं। उनकी स्टोरीज़ में जनरली साइंस और सोशल इश्यूज़ का यूनिक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। उनका राइटिंग स्टाइल स्पेक्युलेटिव फिक्शन के नाम से जाना जाता है, मतलब साइंस के थ्रू सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करना। इस स्टोरी में भी उन्होंने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट की है। एक वुमेन जो क्लेम करती है कि वो एक प्लैनेट है, लेकिन एक्चुअली उनके थ्रू सोसाइटी और पैट्रियार्की को क्रिटिसाइज़ किया गया है। बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का सेटिंग एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है। ये फैमिली बिल्कुल ऑर्डिनरी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर रिलेशनशिप्स में इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस फैमिली के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रामनाथ मिश्रा और कमला मिश्रा। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। रामनाथ मिश्रा। रामनाथ एक रिटायर्ड अपर मिडिल क्लास इंडियन आदमी है। रिटायरमेंट के बाद वो घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उनकी पर्सनैलिटी कंजर्वेटिव है। उसे लगता है कि घर का हेड सिर्फ वही है। वो डिसिप्लिन और सोशल रेपुटेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, लेकिन इमोशनली वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से कनेक्टेड नहीं है। कमला। कमला उनकी वाइफ है। वो सालों से एक ट्रेडिशनल इंडियन वाइफ की तरह घर संभालती रही, क्वाइट, पोलाइट, ओबीडियंट, सेक्रीफाइसिंग। लेकिन स्टोरी के बिगिनिंग में सब कुछ बदलने वाला है। स्टोरी बिगिंस। एक नॉर्मल मॉर्निंग है। रामनाथ वरामदा में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। तभी अचानक कमला उसके सामने आकर शॉकिंग स्टेटमेंट देती है। वो कहती है, आई एम अ प्लैनेट। बस इसी एक स्टेटमेंट से पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। रामनाथ रिएक्शन। रामनाथ कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। उसे लगता है कि कमला पागल हो गई है, लेकिन कमला बहुत कामली अपनी बात कंटिन्यू करती है। वो कहती है, प्लैनेट कपड़े नहीं पहनते, प्लैनेट के अंदर इनहेबिटेंट्स रहते हैं और मुझे भी उन्हें अपने अंदर रहने देना है। ये बात रामनाथ के लिए इम्पॉसिबल है। उसे सिर्फ एक ही टेंशन होती है, लोग क्या कहेंगे, नेबर्स देख लेंगे, फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो इमीडिएटली कमला को घर के अंदर ले जाता है, डोर्स को बंद कर देता है, विंडोज़ भी क्लोज कर देता है। ध्यान दीजिए, उसकी पहली कंसर्न कमला की हेल्थ नहीं बल्कि सोसाइटी की ओपिनियन है। यही ऑथर का पहला क्रिटिसिज्म है पैट्रियार्की और सोशल इमेज पर। कमला's बिहेवियर चेंजेस। अगले कुछ दिनों में कमला का बिहेवियर और अनयूजुअल हो जाता है। एक दिन रामनाथ देखता है कि कमला सनलाइट में बिना कपड़ों के खड़ी है। उसके हाथ धीरे धीरे घूम रहे हैं, जैसे कोई प्लैनेट अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। रामनाथ बहुत एम्बैरेस्ड फील करता है। वो फोर्स करके कमला को ग्रे साड़ी पहना देता है और कहता है, प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर होता है, तुम्हारी साड़ी ही तुम्हारा एटमॉस्फेयर है। कमला कुछ देर के लिए मान जाती है, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है। सबसे इंटरेस्टिंग चेंज ये होता है, कमला अब रामनाथ को नाम से बुलाना शुरू कर देती है। पहले वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ करती थी, अब वो इक्वालिटी के साथ बात करती है। उसकी वॉइस पहले से ज़्यादा डीप और कॉन्फिडेंट हो जाती है। ये सिर्फ बिहेवियर चेंज नहीं, ये उसकी आइडेंटिटी का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा ऑथर इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रामनाथ और कमला का इंट्रोडक्शन, कमला का शॉकिंग डिक्लेरेशन, रामनाथ की सोशल एंजाइटी, कमला का ट्रांसफॉर्मेशन की बिगनिंग। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। डॉक्टर का एग्जामिनेशन, रामनाथ का डार्क माइंड सेट, मर्डर अटेम्प्ट, इंसेक्ट क्रिएचर्स का मिस्ट्री, कमला का इनहेबिटेंट्स वाला सीक्रेट। यहीं से स्टोरी साइकोलॉजिकल ड्रामा से फिक्शन और सिंबलिज्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है।
हमने अब तक देखा कि कमला अचानक अनाउंस करती है, मैं एक प्लैनेट हूँ। रामनाथ इसे मेंटल इलनेस समझता है और सबसे ज़्यादा टेंशन उसे अपनी सोशल रेपुटेशन की होती है। लेकिन दोस्तों, आज जो होने वाला है वो सिर्फ शॉकिंग नहीं बल्कि सिंबॉलिक भी है। आज के लेक्चर में हम डॉक्टर के एग्जामिनेशन से लेकर मर्डर अटैम्प्ट, मिस्टीरियस इंसेक्ट्स और कमला के अनबिलीवेबल एक्सप्लेनेशन तक पूरी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर कुमार का एग्जामिनेशन। कमला के बिहेवियर से परेशान होकर रामनाथ अपने फैमिली फ्रेंड डॉक्टर कुमार के पास जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि डॉक्टर कहेंगे कमला मेंटली इल है, लेकिन डॉक्टर का आंसर सुनकर रामनाथ खुद शॉक हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कमला बिल्कुल हेल्थी है, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम ना कोई मेंटल डिसऑर्डर। उल्टा डॉक्टर ऑब्जर्व करते हैं कि कमला पहले से भी ज़्यादा हेल्थी और एनर्जेटिक लग रही है। रामनाथ की फ्रस्ट्रेशन। अब रामनाथ के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बचता। उसका कन्फ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। वो सोचता है अगर कमला पागल नहीं है तो फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसे अपनी फैमिली के कुछ मेंटली इल मेंबर्स याद आते हैं। उसके अंदर फियर और एंगर धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो कमला को समझने की जगह उसे कंट्रोल करना चाहता है। यहीं ऑथर हमें पैट्रियार्की का एक एग्जाम्पल दिखाती है। रामनाथ के डार्क थॉट्स। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं रामनाथ का पेशेंस खत्म होने लगता है। उसे लगता है कमला उसकी पीसफुल लाइफ बर्बाद कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट खत्म हो रही है, उसका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। और धीरे धीरे एक डेंजरस थॉट उसके दिमाग में आता है, अगर कमला मर जाए तो मेरी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, ऑथर यहाँ दिखाती है कि ऑब्सेशन विद कंट्रोल और रेपुटेशन इंसान को कितना क्रूल बना सकता है। द मर्डर अटेम्प्ट। एक रात कमला आराम से सो रही होती है। रामनाथ उसके पास लेटा हुआ होता है। उसके दिमाग में वही डार्क थॉट चल रहा होता है और अचानक वो कमला का गला दबा देता है। उसका इंटेंशन होता है उसकी वाइफ को मार देना। ये स्टोरी का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट है। द मिस्टीरियस ब्लैक लिक्विड। लेकिन जैसे ही कमला खांसने लगती है उसके मुंह से एक अजीब सा काला लिक्विड बाहर निकलता है। रामनाथ पहले समझ नहीं पाता कि ये क्या है। फिर वो देखता है उस ब्लैक लिक्विड के अंदर हंड्रेड्स ऑफ टाइनी इंसेक्ट लाइक क्रिएचर हैं, छोटे छोटे जीव, बिल्कुल अननोन स्पीसीज। और धीरे धीरे वो इंसेक्ट्स बेड पर फैलने लगते हैं। अटैक ऑफ द क्रिएचर। अगले ही पल सारे इंसेक्ट्स रामनाथ पर अटैक कर देते हैं। वो उसे बाइट करते हैं, उसे स्टिंग करते हैं। रामनाथ दर्द से चिल्लाता है। वो कमला को हेल्प के लिए पुकारता है, लेकिन कमला पीसफुली सोती रहती है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। थोड़ी देर बाद पेन और शॉक की वजह से रामनाथ बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह जब रामनाथ उठता है उसके शरीर पर बाइट मार्क्स होते हैं। उसे लगता है शायद ये सब एक नाइटमेयर था, लेकिन मार्क्स प्रूव करते हैं ये सब कुछ रियल था। अब वो कमला का सामना करता है और पूछता है कल रात क्या हुआ था। कमलाज अमेजिंग एक्सप्लेनेशन। कमला बिल्कुल शांत आवाज़ में कहती है वो इंसेक्ट्स मेरे अंदर रहते हैं, वो मेरे इनहेबिटेंट्स हैं। कल रात जो तुमने देखा वो सिर्फ मेरे बच्चे थे, वो बस तुम्हें एक्सप्लोर कर रहे थे, उनका कोई बुरा इंटेंशन नहीं था। सैटेलाइट प्रपोजल। और फिर कमला एक और शॉकिंग बात करती है। वो रामनाथ से कहती है तुम मेरे सैटेलाइट बन जाओ। जैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है वैसे ही तुम मेरे अराउंड रहो, ताकि मेरे इनहेबिटेंट्स तुम्हें भी कॉलोनाइज कर सकें। ये सिर्फ साइंस फिक्शन डायलॉग नहीं है, इसके पीछे एक डीप सिंबलिज्म छुपा हुआ है। पहले रामनाथ कमला को कंट्रोल करता था, अब कमला एक नई यूनिवर्स की सेंटर बन चुकी है। पावर का बैलेंस कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। रामनाथ्स फियर ग्रोज। अब रामनाथ सच में डरने लगता है। उसको लगता है कमला उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। उसका हर दिन और भी स्ट्रेंज होता जा रहा है। कमला कभी अननोन लैंग्वेज बोलती है, कभी आसमां की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है, कभी ऐसा बिहेव करती है जैसे वो किसी और ही दुनिया से कनेक्टेड हो। रामनाथ जितना उसको रोकने की कोशिश करता है उतना ही उससे समझने में फेल होता है। समरी। अब तक हमने देखा डॉक्टर कुमार ने कमला को हेल्थी डिक्लेयर किया। रामनाथ फ्रस्ट्रेशन और फियर से भर गया। उसने कमला का मर्डर करने की कोशिश की। कमला के अंदर
से मिस्टीरियस इंसेक्ट लाइक क्रिएचर निकले। इंसेक्ट्स ने रामनाथ पर अटैक किया। कमला ने बताया कि वो क्रिएचर्स उसके इनहेबिटेंट्स है। उसने रामनाथ को अपना सैटेलाइट बनने का इनविटेशन दिया। अब स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट हम जानने वाले हैं कमला का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन बलून सीन, कमला का स्काई में फ्लोट करना, रामनाथ की सोशल डिसग्रेस, स्टोरी का शॉकिंग एंडिंग, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लाइमैक्स। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं, द क्लाइमैक्स एंड द एंडिंग। यही पार्ट एग्ज़ाम के लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी में वंदना सिंह का रियल मैसेज छुपा हुआ है। रामनाथ टेक्स अनदर डिसीजन। मर्डर अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी रामनाथ कमला को समझने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है कि अगर कमला कुछ दिन के लिए अपने मैटरनल होम चली जाएगी तो शायद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए वो कमला के एल्डर सन को फ़ोन करता है और उसे घर बुलाता है। लेकिन सिचुएशन और भी स्ट्रेंज हो जाती है। कमला अब सिर्फ अपने आप को प्लैनेट नहीं कहती, वो बार बार कहती है कि उसे सन के अराउंड ऑर्बिट करना है, जैसे एक रियल प्लैनेट करता है। उसकी बातें अब और भी मिस्टीरियस हो जाती है। कभी वो अननोन लैंग्वेज बोलती है, कभी आसमां की तरफ देखकर मुस्कुराती है, जैसे उनका कनेक्शन किसी और यूनिवर्स से हो। द बलून सेलर सीन। एक शाम कमला और रामनाथ वॉक पर निकले होते हैं, तभी कमला की नज़र एक बलून सेलर पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर सारे बलून्स खरीद लेती है, फिर आस पास खेल रहे गरीब बच्चों को बुलाती है और उन सबको बलून बांटने लगती है। ये सीन बहुत सिंबॉलिक है। कमला पहली बार बिना किसी सोशल एक्सपेक्टेशन के खुशी बांट रही है, वो फ्री फील कर रही है। द सारी स्लिप्स। जब वो बच्चों के साथ बलून्स बांट रही होती है तब उसकी साड़ी का पल्लू धीरे धीरे फिसल जाता है। रामनाथ ये देख कर घबरा जाता है। उसके लिए सबसे बड़ा इशू फिर वही होता है, लोग क्या कहेंगे। वो शर्म के मारे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। ध्यान दीजिए, उसे कमला की सेफ्टी की चिंता नहीं, उसे सिर्फ अपनी रेपुटेशन की चिंता है। कमला स्टार्ट्स फ्लोटिंग और फिर स्टोरी का सबसे अनबिलीवेबल मोमेंट आता है। जैसे ही कमला बलून्स को आसमां की तरफ छोड़ती है, वो खुद भी धीरे धीरे हवा में उठने लगती है। पहले कुछ फीट, फिर और ऊपर। लोग रुक कर देखने लगते हैं। पूरा माहौल इकट्ठा हो जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। कमला आसमां की तरफ बढ़ती रहती है, जैसे सच में एक प्लैनेट अपने ऑर्बिट की तरफ जा रहा हो। क्लोथ्स फॉल अवे। जब कमला और ऊपर जाती है, उसके कपड़े एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। इसका लिटरल मीनिंग नहीं लेना चाहिए, ये एक सिंबॉलिक सीन है। कपड़े यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी के रूल्स, पैट्रियार्कल एक्सपेक्टेशन, ट्रेडिशनल रोल्स और उन सब से कमला का कंप्लीट लिबरेशन। अब वो सभी सोशल आइडेंटिटी से फ्री हो चुकी है। रामनाथ्स बिगेस्ट फियर कम्स ट्रू। जब लोग कमला को पहचान लेते हैं, रामनाथ को लगता है कि उसकी रिस्पेक्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर रियलिटी बन जाता है। उसे लगता है अब मैं सोसाइटी में कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाऊँगा। यहाँ ऑथर एक पावरफुल कंट्रास्ट दिखाती है। कमला को फ्रीडम मिल रही है और रामनाथ अपनी ही सोशल इमेज का प्रिजनर बन गया है। कमला डिसअपियर्स। कमला धीरे धीरे इतनी दूर चली जाती है कि वो स्टार्स के बीच एक छोटी सी लाइट बन जाती है और फिर गायब हो जाती है। रामनाथ घर लौट आता है, विंडो के पास खड़ा होकर आसमां की तरफ देखता है। एक पल के लिए उसके मन में जेलसी आती है। वो सोचता है कमला कितनी लकी है, वो सोसाइटी के सारे रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद हो गई और मैं अब भी इन्हीं बंधनों में फंसा हुआ हूँ। रामनाथ डिसाइड्स टू रन अवे। अब रामनाथ डिसाइड करता है कि वो सिटी छोड़ देगा। उसे लगता है कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। उसकी रेपुटेशन ख़त्म हो चुकी है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े, पैसे और ज्वेलरी सूटकेस में रखने लगता है। उसे रियलाइज़ होता है कि कमला के बिना वो कितना हेल्पलेस है। जिस वुमेन को वो हमेशा इग्नोर करता था, उसी पर उसकी लाइफ डिपेंड करती थी। द फाइनल ट्विस्ट। जब रामनाथ पैकिंग कर रहा होता है, उसे अपने शोल्डर पर कुछ महसूस होता है, एक हल्का सा मूवमेंट। वो नीचे देखता है और शॉक हो जाता है। वही टाइनी इंसेक्ट लाइक क्रिएचर
उसके कपड़े पर चल रहे होते हैं। धीरे धीरे वो उसकी गर्दन पर चढ़ते हैं, फिर उसके चेहरे पर पहुंच जाते हैं और फिर उसके मुंह की तरफ बढ़ने लगते हैं। रामनाथ जोर से चिल्लाता है लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती। यही स्टोरी खत्म हो जाती है। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। ये एंडिंग इनिशियली ओपन रखी गई है। ऑथर हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं देती, इसीलिए रीडर अपने इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। 3 मेजर इंटरप्रिटेशन हैं। फर्स्ट इज़ साइंस फिक्शन इंटरप्रिटेशन। कमला सच में एक प्लैनेट बन चुकी थी और इंसेक्ट्स उसके रियल इनहेबिटेंट्स थे। अब वो रामनाथ को भी कॉलोनाइज करने आई है। सेकेंड इज़ सिम्बॉलिक इंटरप्रिटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। कमला वुमेन की फ्रीडम और मदर अर्थ का सिंबल है। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेचर, न्यू लाइफ चेंज और रामनाथ का पैट्रियार्कल कंट्रोल अब टूट चुका है। थर्ड इज़ साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रामनाथ की गिल्टी माइंड का प्रोजेक्शन भी हो सकता है। उसका फियर, गिल्ट और ऑब्सेशन उसे रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच कंफ्यूज कर देते हैं। समरी तो हमने कवर कर लिया है कमला का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, बलून सीन, फ्लोटिंग सीन, क्लोथ्स का सिंबॉलिक मीनिंग, रामनाथ की सोशल डिस्ग्रेस, कमला का स्टार्स में डिसअपेयर होना, इंसेक्ट्स का फाइनल रिटर्न, ओपन एंडिंग और उनकी डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस।